हेलो एवरीवन, मैं आपका शिबू शरण कुमार। थैंक्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम चलिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का। एससीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। भाई शिबू शरण कुमार। यहाँ लिखा है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं तो भाषा उसे कहते हैं मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने बातों को जिस माध्यम से बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। भाषा कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पहला कौन? लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। सर लिखित भाषा क्या होता है? जो हम लिख के बोलते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, और जो मौखिक भाषा है वो मुंह से बोलकर जो बोलते हैं शब्द उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा जो होता है इशारों के द्वारा प्रवेश किया जाता है। जैसे गूंगा होते हैं, ये सब में प्रतिनिधि शब्द सांकेतिक भाषा द्वारा समझते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। ध्वनि के मुंह से विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती जिसे उच्चारण स्थान कहते हैं। ध्वनि के मुंह से विभिन्न भागों के सहयोग से, यहाँ पे लिखना आवाज, आवाज निकलती है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब कि जैसे हम प बोले तो प ओठ दोनों टक करके निकल रहा है तो हम इसको काची बोलेंगे, अलग उच्चारण स्थान। जैसे हम का बोलेंगे तो हमारे कंठ से आवाज निकल रहा है तो अलग है। तो इस सब के लिए क्या चाहिए? उच्चारण स्थान इसको कहते हैं। जैसे देखो मुंह के ध्वनि से विभिन्न भागों से अलग अलग आवाज निकलते हैं उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अब देखो लिपि, लिपि हम किसे कहते हैं? अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं, अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। और क्या है? नोट। हिंदी लिपि को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। हिंदी लिपि को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। और अंग्रेजी लिपि को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में। और उर्दू लिपि को किस लिपि में लिखा जाता है? तो फारसी लिपि में। उर्दू लिपि को किस लिपि में लिखा जाता है? तो फारसी लिपि में। अच्छा, ध्वनि क्या है भाई? ध्वनि क्या है? तो ध्वनि उसे कहते हैं जो बोलते समय मुंह से आवाज निकलता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, हमारे मुंह से आवाज निकल रही है उसे हम ध्वनि कहते हैं। बोलते समय जो मुंह से आवाज निकलता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। एक टॉपिक और है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं पहले। देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो जो हमें जो हमें शुद्ध शुद्ध अशुद्ध अशुद्ध पढ़ना या पढ़ना या लिखना सिखाता है, लिखना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध अशुद्ध बोल सकते हैं। व्याकरण उसे कहते हैं। व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण के व्याकरण का कितनों भाग में बांटा गया है? भाग में बांटा गया है, बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखना 4 भागों में। 4 भागों में कौन कौन देखना। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, तीसरा का है वाक्य विचार, चौथा का है चिन्ह विचार। व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया? तो व्याकरण के 4 भागों में बांटा गया है। व्याकरण कितने प्रकार में है? तो देखो 4 भाग में, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार एंड चिन्ह विचार।